नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज इस हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हम देखने वाले हैं ग्रेट सोलर इवेंट, जिसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति, ठीक है। इसको कई जगह पे लोहरी कहते हैं, कई जगह पे पोंगल कहते हैं, कई जगह पे मकर संक्रांति ही कहते हैं। उत्तरायण, बिहू, ऐसा भी अलग अलग जगह पे इसको कहा जाता है। तो क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति? ये जो भारत का एक प्रमुख पर्व है, जैसे नए साल का एक शुरुआत में ही ये मकर संक्रांति हम मनाते हैं। और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसका जियोग्राफिकल रीज़न क्या है मकर संक्रांति का, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इसको कहा जाता है। जैसे कि आप मान लो महाराष्ट्र में है या फिर एमपी में है तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और उड़ीसा में भी इसको मकर संक्रांति ही कहते हैं, ठीक है। अब बाकी अलग अलग नाम इसको देखते हैं। बाकी मतलब मैक्सिमम स्टेट में इसको मकर संक्रांति ही कहा जाता है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं शिशुर संक्रांत, शिशुर संक्रांत कहते हैं। आगे बिहार, इसको मकर संक्रांति कहते हैं। झारखंड में भी मकर संक्रांति ही कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट और आसाम में माघ बिहू कहते हैं, ठीक है। किचरी, दैट इज उत्तर प्रदेश। किचरी दैट किचरी मतलब खिचड़ी, ये अलग अलग वर्ड है, ठीक है। लेकिन किचरी जैसा मतलब लगभग उसके जैसा ही वर्ड है, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। किचरी, ओके। देन पेड्डा पाडुया, दैट इज आंध्र प्रदेश। पोंगल, तमिलनाडु। देन मकरा विलाक्कू, केरला। मकरा संक्रमणा, दैट इज कर्नाटका। संक्रमणा माने एक ट्रांसफर हो रहा है। कौन से राशि में? दैट इज मकर राशि, दैट इज कैप्रिकॉन। यह है मकरा संक्रमणा। मकर मतलब कैप्रिकॉन एंड संक्रमणा दैट इज ट्रांसफर, ओके। यह है कर्नाटका में। उत्तरायण, दैट इज उत्तर गुजरात एंड राजस्थान, दैट इज उत्तरायण गुजरात और राजस्थान में कहा जाता है। माघी और लोहरी, दैट इज पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में इसको लोहरी कहा जाता है, ठीक है। लोहरी उत्तरायण। देन पोंगल, विलाक्कू, संक्रमणा, मकर संक्रांति, मकर संक्रमणा। देन पोष संक्रांति देर, माघ बिहू देर, मकर किचरी देर एंड द शिशुर संक्रांति देर। आप सबसे इंपॉर्टेंट ये थोड़ा अलग है, पेड्डा पाडुया, आप इसको अच्छे से याद रखो, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और संक्रमणा दैट इज कर्नाटका एंड द मकरा विलाक्कू दैट इज केरला। तो पोंगल तमिलनाडु, अच्छे से याद में रखो। चलिए चलते आगे, मकर संक्रांति और उत्तरायण, ठीक है। तो ये फेमस नाम है ज़्यादातर, मकर संक्रांति और उत्तरायण और माघी और सिंपली संक्रांति, ऐसा नोन इन बांग्लादेश, ठीक है। माघी कहते हैं, संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति, उत्तरायण कहते हैं, दैट इज बांग्लादेश में। वेस्ट बंगाल में इसको पौष संक्रांति, जैसे कि हमने पहले देखा है। नेपाल में इसको माघी संक्रांति ऐसा कहा जाता है। जो हमारे नेबर कंट्री है, इसमें भी मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति here means transfer. Sankranti means transfer. Okay. This day considered as the transition day of the sun into Capricorn. Capricorn माने मकर, ठीक है। मकर रुद्र, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप जानते होगे, दैट इज मकर रुद्र। और कर्क रुद्र कहाँ पे आता है? ऊपर आता है, दैट इज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट इज मकर रुद्र एंड कर्क रुद्र, दैट इज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो ये संक्रांति क्या है? संक्रांति माने एक ट्रांसफर, संक्रमण, संक्रमणा, जैसा कि हमने देखा है पहले, दैट इज ट्रांसफर, संक्रांति, ओके। और मकर माने कैप्रिकॉन। तो सिंपल मकर राशि में अगर इसका ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज मकर संक्रांति, इसका ट्रांसफर हो रहा है। द ट्रांजिशन डे ऑफ द सन, इसका सन का जो है ये ट्रांजिशन हो रहा है कैप्रिकॉन, मकर राशि में, ठीक है। द सन मूव्स नॉर्थवर्ड इन द हिंदू कैलेंडर। कहाँ पे? सन मूव नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड माने कहाँ पे जा रहा है सन? Dedicated to the deity Surya, many native festivals are organized all over India. अलग अलग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए यहाँ पे नॉर्थवर्ड होने का अभी जो चल रहा है, अभी जो है ये है विंटर सोलिस्टिक, ठीक है। अभी जो विंटर सोलिस्टिक, विंटर चल रहा है हमारे इंडिया में, या फिर आप करते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में। लेकिन अभी क्या है, अभी धीरे धीरे आपका जो दिन है वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है, बड़ा होते जाएगा। और साथ ही साथ जो अभी जो सन का प्रभाव है, जो सूरज का रोशनी है, हमको अभी ज़्यादा टाइम तक मिलेगा। और साथ ही साथ उसका जो प्रभाव है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये अभी नॉर्थवर्ड अभी शिफ्ट होने लग गया। इसलिए उत्तरायण भी तो कहते हैं ना, उत्तर की ओर, दैट इज उत्तरायण। ऐसा आप सिंपल इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अभी ये उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा वो आगे के हम डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते आगे, मकर संक्रांति और उत्तरायण, ठीक है।
Due to the addition of the one day in leap year, the date of Makar Sankranti may vary bit. A leap year is falls on 15 January. Leap year it's fall on 15 January, otherwise 14 January. देखिए, अगर रेगुलर ईयर चल रहा है, रेगुलर ईयर माने जो लीप ईयर नहीं है, उसमें कौन से तारीख को होगा? 14 जनवरी को होगा। अभी जो 2022 चल रहा है वो है रेगुलर ईयर, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इसलिए 2000 इसके इसीलिए जो तारीख है ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। लेकिन जब लीप ईयर होगा ना, जब लीप ईयर, अब लीप ईयर कौन सा रहेगा? 2020, 2024, 2028, 2016 हो गया। तो जिसको डिवाइडेड बाय 4 होता है, मान लो तो 2020, ठीक है, ईयर 2020 डिवाइडेड बाय 4 अगर कहते हैं और इसका जो आंसर है वो 0 आता है, ठीक है, तो ये होगा लीप ईयर, ठीक है। हर 4 साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है लीप ईयर। और एक तारीख आती है दैट इज 29 फेब, ये जो तारीख आता है ये हर साल लीप ईयर में ही रहती है, ठीक है। बाकी साल नहीं। जिसका भी अगर बर्थडे होगा 29 फेब को तो उनका बर्थडे 4 साल बाद आएगा, क्योंकि लीप ईयर जो है हर 4 साल बाद आता है। और 15 जनवरी जो है इस दिन मकर संक्रांति हर 4 साल बाद आएगी, क्योंकि लीप ईयर जो है ये 4 साल बाद ही आता है, ठीक है। और जब भी लीप ईयर रहेगा तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी। लेकिन अगर रेगुलर ईयर है तो मान लो 21 है, 22 है, 23 है, 25 है, 26 है, 27 है, 29 है, 30 है, तो ये सभी सालों में क्या आएगा? 14 जनवरी आएगा, ठीक है। लेकिन 2024 और जो 2028 को 15 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी। इतना आप ध्यान में रखो, सिंपली छोटा चीज़ है। लीप ईयर आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है। मकर संक्रांति is celebrated when the sun elliptical longitude becomes 270 degree measured from the fixed starting point with opposition of the spica। अभी स्पाइका क्या है, ठीक है। The spica the brightest object in the constellation of the Virgo and the 20 brightest star in the night sky, ठीक है। ये आपको पता होगा, जो उत्तर दिशा की ओर हम देख सकते हैं, ठीक है। ये है अपना सप्तर्षि, ये भी एक कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन है। एक कितना स्टार है इसमें? 7 स्टार है, 3 और ये 4, ठीक है। इसको अलग अलग नाम से लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग के बारे में बात करते हैं। तो ये 7 स्टार है, इसमें 7 स्टार है, तो ये है सप्तर्षि, ठीक है। लेकिन अगर स्पाइका की बात करते हैं तो ये जो है इसमें 20 ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है। इसके अपोजिट साइड में 270 डिग्री के यहाँ से मकर संक्रांति हम इसका मतलब इस लॉन्गिट्यूड से मकर संक्रांति का जो संक्रमण है या फिर जो ट्रांसफर है सन का, वो मानते हैं मकर संक्रांति करके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 27 नक्षत्र आते हैं। देखिए इसमें अलग अलग चीज़ें। सबसे पहले राशि, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न क्या है? मकर राशि, इसलिए मकर संक्रांति भी नाम है। तो ये मकर राशि है, ठीक है। राशि अपने 12 मंथ भी आते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें नक्षत्र भी आता है, तो इनका सभी का रोल होता है। तो ये 27 नक्षत्र में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये इस इवेंट को मतलब इस नक्षत्र में ये इवेंट होता है मकर संक्रांति। तो ये आप रही 27 नक्षत्र याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। उत्तर फाल्गुनी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये सन से रिलेटेड है, और सन से रिलेटेड होते होते भी ये जो है एक मकर संक्रांति का इवेंट जो है इस नक्षत्र में होता है। आगे चलते हैं। देखिए ये 27 नक्षत्र है, ये 27 लास्ट वाले नक्षत्र है। अब ये जो है ये क्या है नीचे वाला? दैट इज, देखिए सिंपली देखते हैं। अगर अपना मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये है हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर कैलेंडर है। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर है उसमें यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, देन भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये हमारे 12 मंथ है। आपको याद रहे तो अच्छी बात है, याद रहना ही चाहिए वैसे। हाँ, अगर आप हिंदू कैलेंडर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रहना बहुत ही जरूरी। तो इस डायरेक्शन में चलेंगे ये, ठीक है। कहाँ से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। चैत्र महीना अभी चालू हो जाएगा, ठीक है। गुड़ी पड़वा जो है वहाँ से चैत्र महीना स्टार्ट हो गया। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसा घूम के आ जाएगा। अभी चैत्र यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन गुड़ी पड़वा अभी आने वाला है। इसका मतलब ये ऐसे ही है। तो अभी जो मंथ चल रहा है तो अभी पौष चल रहा है, पौष, माघ, फाल्गुन, ऐसा आप 3 मंथ यहाँ पे आपको लगा। तो अभी ये जो मंथ चल रहा है ये पौष चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी कैप्रिकॉर्न की बात है। ये आगे कैप्रिकॉर्न, ये क्या है? ये ज़ोडिएक है, ये मतलब आपका राशि है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न राशि है। हाँ, किसी का तुला राशि है, हाँ, लियो जिसको कहते हैं, जेमिनी है यहाँ पे, टॉरस है, देन एरिस है। ये अलग अलग राशि यहाँ पे आप लिब्रा बोलते हैं, ठीक है। लिब्रा दैट इज तुला राशि।
कुंभ राशि है, वृश्चिक और अलग अलग राशि है। तो ये है कितना, 12 राशि है, हाँ 12 मंथ है और 27 नक्षत्र है। तो ये जो है कैप्रिकॉर्न, यहाँ से जो है अभी ये इसका जो है ट्रांसफर सन का हो रहा है इस कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आया कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं आप, ठीक है। ये है मकर राशि, ठीक है। मंथ पोष और आपका जो नक्षत्र है वो है उत्तर उत्तर फाल्गुनी, ठीक है। उत्तर फाल्गुनी, ये आप इसको कह सकते हो, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। पोष जो है आपका मंथ है हिंदू कैलेंडर का, और जो काप्रिकॉर्न में है इसका जो है ये ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज मकर संक्रांति, मकर में संक्रमण होना। सिंपली आप इसको याद, नक्षत्र याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आप ये खाली इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। उत्तर फाल्गुनी, पौष और कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आगे चलते हैं। नक्षत्र मीन्स स्काई मैप, नक्षत्र, नक्श मतलब नक्शा, नक्शा मतलब मैप, नकाशा। शास्त्र और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, पर्टिकुलर एरिया। नक्श, नक्श मतलब नक्शा और एक पर्टिकुलर क्षेत्र, दैट इज एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया का नक्शा माने नक्षत्र। मीन्स स्काई मैप, ये जो है नक्षत्र मतलब स्काई का मैप है। देखिए इतना मतलब टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। नक्षत्र माने लोग ऐसे कहेंगे कि भाई ये कुछ मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बात कर रहा है, ठीक है। भविष्य वाली बात कह सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र वाली बात, ठीक है। तो ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन नक्षत्र माने क्या है, एक स्काई का भी मैप है। देखिए कितना मतलब खतरनाक बात, स्काई का भी मैप बना सकते हैं लोग, दैट इज नक्षत्र। तो कितना है, 27 जोन में या 27 क्षेत्र में ये डिवाइडेड है, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं। रेफर द 12 जोडियाक साइन, और ये 12 जो साइन है आपके राशि, जोडियाक मतलब राशि, तो 12 राशि में इसको डिवाइडेड किया गया है इस नक्षत्र को, ठीक है। रेफर्स एज अ 12 जोडियाक साइन, ठीक है। जो स्काई मैप है 12 जोडियाक साइन, जो अलग अलग साइंस जो देखते हैं ना आप, ठीक है। जो आपके राशि के साइन जो है आपको हिंदू कैलेंडर में आपको इसको मिल जाएंगे अच्छे से, आपको वो साइन जो है ये जो स्काई मैप, तो एक मैप की तरह इसको लोग पढ़ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ते हैं वो एक मैप की तरह इसको पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज नक्षत्र, और ये 12 जोडियाक साइन से रेफर होते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र। द मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 27 days टू मेक वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। देखिए मून को कितना दिन लगता है एक कंप्लीट करने के लिए सर्कल, ठीक है। एक मतलब तो क्या बोलेंगे अपना, रिवॉल्यूशन बोलेंगे, इसके साथ अर्थ के अराउंड, ठीक है। कितना दिन लगता है, 27 डेज। तो मून का जो मंथ है कितना दिन का रहता है, 27 डेज। आपको आपने मतलब आपको पता ही होगा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो पक्ष रहते हैं, ठीक है। तो ये कितने कितने दिन के रहते हैं, 15-15 दिन, ठीक है। मतलब 30 तो होता है, लेकिन ये 15 दिन के नहीं रहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। 27 दिन ये रहते हैं, 15 देखिए 15 दिन तो आपको माने 30 का पकड़ देना आप इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। अगर 30 और 31 का अगर पकड़े तो आप 15-15 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जो मून कैलेंडर होता है 27 है, जैसा अपना पूर्णिमा और अमावस्या दो अलग अलग इवेंट होते हैं, ये हर लगभग लगभग 15 दिन के बाद ही आता है, लेकिन इसमें जो है वो अगर आप देखेंगे तो 15 दिन से कम का डिफरेंस रहता है हर बार, क्योंकि जो मून का जो मंथ है वो 27 डेज का ही होता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द मून क्रॉसेस द 1 सेक्टर पर डे, एक सेक्टर पर डे। अब 27 डेज माने एक एक नक्षत्र, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक दिन का जो है ये नक्षत्र, ठीक है। मतलब एक एक दिन माने आपका एक नक्षत्र। अब ये जो है ये एक दिन है, जो ये है उत्तर फाल्गुनी है, एक दिन की बात हो रही है आप, ठीक है, पोष। और ये है आपका कैप्रिकॉर्न जिसमें शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है 27 डेज, यानी द मून क्रॉसेस 1 सेक्टर पर डे, एक सेक्टर माने आपका एक नक्षत्र, ठीक है। सेक्टर हाँ एरिया क्षेत्र, मतलब कितना टेक्निकल लैंग्वेज लगती है, हाँ। सेक्टर पर डे, द ऑन द 27 डे कंप्लीट अ फुल वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। 27वें दिन जो है ये पूरा अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है, कौन, मून करता है, इसके अराउंड, अपने अर्थ के अराउंड। ये बात आप ध्यान में रखो। एच नक्षत्र मेजर 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। द कैलकुलेशन इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग 360 डिग्री अ मेजर ऑफ सर्कल इनटू 27 इक्वल्स। 27 इक्वल पार्ट्स में इसको
360 डिग्री को डिवाइड किया, ये देखो ये 27 नक्षत्र है, इसको डिवाइड किया 360, मतलब 360 को डिवाइड किया 27 नक्षत्र, तो कितना आ रहा है वैल्यू है 13 डिग्री और 20 मिनट, ऐसा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलते आगे। तो ये नक्षत्र की बात हो रही है। ठीक है, 27 मून डे है। ठीक है, 27 एक मंथ में 27 डेज है, 27 दिनों में जो मून है अपना पूरा चक्कर जो है अर्थ का पूरा चक्कर काट लेता है 27 दिनों में। तो हर एक जो एरिया से जो ये होता है दैट इज कॉल्ड नक्षत्र। ओके, हर एक नक्षत्र से मतलब हर एक दिन से, हर एक सेक्टर से जो है वो पास होता है मून। ठीक है, दैट इज देयर। तो अब मकर संक्रांति इंडिया सिग्निफाइज अराइवल ऑफ वार्मर डेज। जैसे कि आपको पता है, जैसा मकर संक्रांति आया है इसका मतलब क्या है, अभी से आपका जो दिन है ये वार्मर होते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी और हम धीरे धीरे विंटर की ओर से कहाँ पे जाएंगे, समर की ओर जाएंगे। दैट इज सिंपल। मकर संक्रांति जो है ये जो है वार्मर डे का अराइव होने का एक सिग्निफाई करता है। ठीक है, एक बताता है कि भाई अभी वार्मर डेज आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे दिन का बात छोड़ो, तो बात करते हैं अभी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स समर सोल्स्टिक, विंटर सोल्स्टिक। अब देखिए 22 दिसंबर या 21 दिसंबर। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। अगर 23.5 पे एंगल जो है टिल्ट है। ठीक है, एंगल है टिल्ट, मतलब पृथ्वी जो है हमारा जो अर्थ है ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, एंगल थोड़ा सा टिल्ट है। टिल्ट कितना है 23.5 डिग्री, इतना टिल्ट है। तो अभी देखिए विंटर सोलिस्टिक में क्या होता है, फोकस पे कौन रहता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फोकस में रहता है, थोड़ा ये रहता है। तो तब क्या होता है, ये देखो सन का रेज तो कौन से साइड में पड़ेगी, ये है विंटर सोलिस्टिक। ये जो है ये साउथर्न हेमिस्फेयर में जो है इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। लेकिन अभी धीरे धीरे ये अभी ऐसा यहाँ पे जा रहा है, ऐसा इधर आएगा जैसे जैसे। तो मार्च 21 को क्या होगा, मार्च 20-21 को, 21 मार्च को ये होगा इक्विनॉक्स हो जाएगा। इक्विनॉक्स मतलब डे और नाइट इक्वल होगा। यहाँ पे आपका जो दिन है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिन जो है अगर आपका विंटर में है तो दिन कैसे रहता है विंटर में, विंटर में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि एंगल टिल्ट है और फोकस किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, तो अगर वहाँ पे है मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में फोकस रहता है। ठीक है, अब साउथर्न हेमिस्फीयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आपको पता होगा तो नहीं पता होगा तो देख लेते हैं भाई। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, ये है कैप्रिकॉर्न। अगर मान लो ये है यहाँ पे सन। ठीक है, यहाँ पे सन है, एंगल है हमारा टिल्ट। अब थोड़ा इसको टिल्ट कर लो थोड़ा सा, अब मान लो आप टिल्ट है करके। ठीक है, तो इसका फोकस जो है ना, इसका फोकस इस पे जाएगा, सन का, सन का फोकस इस पे ज़्यादा रहता है क्योंकि एंगल टिल्ट है। अभी देखो एंगल सीधा है तो आप सीधा इक्वेटर के ऊपर, लेकिन ये सीधा कब होता है, सीधा कब होता है, तो ये एक होता है इक्विनॉक्स 20 और 21 मार्च को, या फिर सितंबर 22-23 को। ठीक है, ये दो इक्विनॉक्स है, मतलब आपका जो एंगल है वो एंगल इस सीधा रहेगा। ठीक है, ये जो है ना ये सीधा रहेगा तो इक्वेटर को फेस करेगा। तो डे और नाइट सभी हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर में इक्वल हो जाएगा, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन अगर मान लो आप अगर इस डेट में विंटर सोलिस्टिक में, तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है हमारा इंडिया में नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ही आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया, ये यहाँ पे इंडिया, तो ये है इक्वेटर, तो इंडिया जो है ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में कंडीशन क्या रहेगा, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में कंडीशन रहेगा कि वहाँ पे दिन जो है छोटा रहेगा, रात जो है वो बड़ी रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। फिर आएगा मार्च, उसके बाद जून। जून में क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, 21 जून, दैट इज वर्ल्ड योगा डे भी मनाते हैं हम 21 जून को। ठीक है, तो 21 जून को जो है ये हम वर्ल्ड योगा डे भी मनाते हैं। तो यहाँ पे दिन क्या सबसे बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है, तब फोकस में आता है टॉपिक ऑफ कैंसर। ये एंगल जो है, ठीक है, एंगल फिर कैसा हो जाता है, तो हमारा जो राउंड ऐसा होने से जो है ये फोकस में आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन फोकस में आ जाता है। इसके कारण हमारा जो 21 तारीख को है ये होता है दिन जो है बड़ा होता है, रात छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ फोकस में आती है। देखिए ये यहाँ से ऐसा जा रहा है, और ये सितंबर को इक्वल होता है, सितंबर मार्च, ये डेट सितंबर और मार्च में इक्वल होता है डेज। ठीक है, 20 और 21, 22 को। ठीक है, और दिसंबर की जो है वो
दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। और 1 जून 21 को आप कह सकते हैं दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ठीक है, ये सिंपल क्यों होता है ये सब चीज़ें? तो ये होता है जो सन का इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें घूमने के कारण। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं अच्छे से। और जो एंगल है वो टिल्ट टिल्ट ही रहता है। देखिए यहाँ पे 6 दिन जो है मतलब 6 मंथ यहाँ पे पूरी तरीके से क्या रहेगा, रात रहेगी। लेकिन यहीं पे अगर मान लो तो यहाँ पे 6 महीना दिन रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो रात में ही निकालेंगे 6 महीना, ये 6 मंथ रात होगा यहाँ पे आर्टिक सर्कल पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्टिक पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे जो है वो 6 महीना दिन रहेगा, यहाँ पे 6 महीना रात रहेगा। यहाँ पे 6 महीना दिन रहेगा तो यहाँ पे रात रहेगा, ऊपर दिन रहेगा तो नीचे रात रहेगा। सिंपल सा है, ये है नॉर्थ और साउथ पोल में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये भी अगर थोड़ा अगर समझना, देखिए संक्रांति के बाद क्या होता है कि आपका दिन बड़ा होता रहता है, बड़ा होता जाता है। तो ये मान लो आपका सूरज अगर मान लो यहाँ से निकल रहा हो अभी, आज मतलब अभी के कंडीशन में अगर यहाँ से, तो धीरे धीरे वो नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो गया, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ साइड में धीरे धीरे वो शिफ्ट होता जाएगा नॉर्थ साइड में ऐसा। तो यहाँ से निकलने फिर यहाँ से वो वेस्ट की तरफ, यहाँ से आप अगर मान लो आप हाँ उसका अगर शाडो अगर आपको थोड़ा अंदाजा है शाडो के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि शाडो अभी थोड़ा धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगी। ठीक है, पहले यहाँ तक आती थी, अब धीरे धीरे यहाँ से मत, क्योंकि जो सन की पोजीशन है वो ईस्ट के साइड में चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो उसके कारण जो है कहते हैं, उसी को कहते हैं कि सन भाई अभी नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, पहले देख चुके हैं हम। ठीक है, ये भी चीज़ हम देख लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वेटर है, ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कर्कवृत्त आणि मकर वृत्त। तो मकर वृत्त जो है आप समझ सकते हैं, ये मकर राशि में जो है ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नॉर्थवर्ड वो शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पोलर नाइट 6 मंथ अभी हमने देखा है। द ट्रांजिशन ऑफ द सन फ्रॉम द कैप्रिकॉन टू द कैंसर फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ पोल, जैसा कि हमने देखा, देखिए ये है होगा अपना क्या होगा, एक कैप्रिकॉन होगा, इक्वेटर होगा, एक कैंसर होगा। तो क्या होगा, साउथ से लेके अभी नॉर्थ तक वो अभी अब सन अपना शिफ्ट होगा, मतलब ये ऐसा है तो अभी ये थोड़ा ऐसा दबेगा इधर। ठीक है, ऐसा इस साइड में आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा जो है ये एंगल जो है ये धीरे धीरे ऐसा घूमते घूमते ऐसा ऐसा घूमेगा। एंगल वही रहेगा, ऐसा घूमेगा। ठीक है, ऐसा घूमने से क्या होगा, फोकस पे कौन आएगा, हाँ फोकस में आएगा सन। किधर है सन, इस साइड में है। ठीक है, तो सन अगर इस साइड में है तो आप धीरे धीरे इसका जो फोकस है वो अभी नॉर्थ से हटकर साउथ की तरफ, मतलब साउथ से हटके नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे वो शिफ्ट होगा। ठीक है, आर्टिक सर्कल है ये, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो क्या होगा, द ट्रांजिशन ऑफ द सन फ्रॉम द कैप्रिकॉन टू द कैंसर, अभी जो कैप्रिकॉन से है अभी कैंसर की तरफ फोकस करेगा, मतलब साउथ हेमिस्फेयर से बढ़ेगा नॉर्थ हेमिस्फेयर। अभी साउथ हेमिस्फेयर में समर हो गया, अभी नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ट्रांजिशन होगा। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सिंपल ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं द रीजनल वेरिएशन। अब रीजनल वेरिएशन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं। संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रमणा, पेड्डा पेड्डा पेंडुगा, दैट इज आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ये सब चीज़ें नाम से कहा जाता है। देन पुसना वेस्ट बंगाल असम मेघालय में कहा जाता है, पुसना भी ये कहा जाता है। देन सुग्गी सब्बा, मकर संक्रमणा, मकर संक्रांति कर्नाटका में कहा जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायणा गुगुती, दैट इज उत्तराखंड में ये भी कहा जाता है। उत्तरायण उत्तराखंड में भी कहा जाता है, गुजरात और राजस्थान के साथ। मकर संक्रांति, मकर संक्रमण, मकर चौला उड़ीसा में कहा जाता है। ठीक है, ये साग्गी हो गया, देन पुसना हो गया, ये आप वर्ड अच्छे से याद में रखो। मकर संक्रांति, देन मकर विलाक्कू एंड मकरा ज्योति केरला में कहा जाता है। मकर संक्रांति दही चौरा, तिल संक्रांति भी बिहार में कहा जाता है। तिल गुड़ या गोड़ गोड़ बोला महाराष्ट्र में कहते हैं। मकर संक्रांति, माघी संक्रांत, हल्दी कुमकुम संक्रांति, हल्दी कुमकुम का भी कार्यक्रम इस महीने में चलता है, तो दैट इज महाराष्ट्र में तो ये ज़्यादातर चलता है। जम्मू गोवा नेपाल में भी ये सब इसमें कहा जाता है। देन हंगराई, हंगराई दैट इज त्रिपुरा में कहा जाता है। देन थाई पोंगल, ये कहा जाता है तमिलनाडु में, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मतलब बाहर की कंट्री में भी मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तरायण गुजरात में कहते हैं, माघी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में कहते हैं।
या फिर वो से लोहरी, माघ बिहू, बोंगाली, हाँ बोगाली बिहू दैट इज आसाम, देन शिशुर संक्रांत दैट इज कश्मीर वाले, हाँ देन संक्रांत और खिचड़ी दैट इज उत्तर प्रदेश वेस्टर्न बिहार में कहा जाता है। पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल बिहार बांग्लादेश में कहा जाता है। तिल संक्रांति मिथिला में रीजन में कहा जाता है। और तिरमुरी पाकिस्तान में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे तिरमुरी, तिरमुरी इसको कहा जाता है। तिरमुरी मतलब तिर, हाँ ऐसा आप मान सकते हैं, तिल गुड़ वाला, वैसे वो तिरमुरी कुछ रहेगा। ठीक है, ये पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसका? मकर संक्रांति इज ऑब्जर्व विद सोशल फेस्टिवल सच एज कलरफुल डेकोरेशन। पतंग उड़ाते हैं गुजरात में, ठीक है मोदी जी। तो रूरल चिल्ड्रन गोइंग हाउस सिंगिंग एंड आस्किंग फॉर अ ट्रीट इन सम एरिया। तो ये घर घर जाके सेलिब्रेट किया जाता है, गाना गाया जाता है, ठीक है, कलरफुल तो डेकोरेशन बनाया जाता है। तो एक मतलब बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होता है। और ज़्यादातर जो ग्रामीण एरियाज है वहाँ पे तो इसका सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। काइट फ्लाइंग होता है, हाँ बोन फायर फेयर्स, सूर्य पूजा इन रिवर, फेस्ट आर डांस, सोशलिज्म, गौ पूजा भी होती है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे होती है। मकर संक्रांति इज रिगार्डेड इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मकर संक्रांति अकॉर्डिंगली। So people take a holy dip in a river, गंगा यमुना गंगोत्री कृष्णा कावेरी, इन सभी नदियों में जो है ये होली बात करते हैं। और स्पिरिचुअल के लिए भी ये मकर संक्रांति जो है, ये संक्रमण जो है मकर राशि में सूरज का, ठीक है सन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे नक्षत्र भी हमने अच्छे से डिस्कस किया गया है। क्या दैट इज उत्तर फाल्गुनी, ये है नक्षत्र। पौष मंथ आता है हिंदू मंथ। और कैप्रिकॉन ये तो राशि आपको पता है, ये होता है मकर संक्रांति, वो अच्छे से अभी समझ में आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। So, lie long, stay strong, stay healthy and wealthy. Be happy, stay connected with us. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.